हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब बाबू ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, 2 चैप्टर बचते हैं इसके बाद। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। आप एक नया टॉपिक, टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। स्टार्ट करना फटाफट से। इतना डर? आगे बढ़े। ये वाला पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर पढ़ना। यहाँ तक पढ़ा। और वो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिवेल होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पता तो है ही सबको क्या होता है। एनसीईआरटी ने बल्कि उतना अच्छा से डिफाइन नहीं किया जितना एग्जाम्पल दिया। बस समझाने के लिए सीधा सीधा एग्जाम्पल दिया। होती क्या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इट अकर्स व्हेन नंबर ऑफ पर्सन engaged in a job is much more than actually required to accomplish it। भाई एक जॉब में लगे हुए हैं 4 लोग, जरूरत 2 की है। अगर आप बेयरली आंखों से देखो तो आपको लगेगा भाई सारे के सारे एम्प्लॉयड है, कोई भी खाली नहीं बैठा। बट बेटा, अगर आप उन 4 में से 2 को निकाल भी दोगे ना, आउटपुट गिरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगा, 1 रुपए का नहीं गिरेगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है 2 लोग अनएम्प्लॉयड है, चाहे वो आंखों से नहीं दिखाई दे रहे आपको आज। तो अगर किसी जॉब में एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा एंगेज्ड हैं और जरूरत कम लोगों की है, कम लोगों से भी वो काम हो सकता है। अगर हम उन कम लोगों को लगाएं, आउटपुट कभी नहीं गिरेगा। तो समझ जाना बेटा, जो फालतू लोग एंगेज्ड हैं वो अनएम्प्लॉयड ही हैं। इसी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। और इंडिया में आपको पता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की 2 ही वजहें हैं। एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और एक है फार्मिंग। समझ नहीं आता लोगों को, फार्मर्स को कितना समझा लो कि आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो रहे हो, उनको पता ही नहीं इस चीज का।
दूसरा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। बेटा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कुछ माड़ा है क्या? माड़ा नहीं है बेटा, माना बस काम करने की नीयत खत्म हो जाती है। एक बात समझाता हूँ बेटा, एक अंकल ने ना, जब वो अपनी एज में बड़े यंगस्टर थे, एक ढाबा खोल लिया, ढाबा खोल लिया हाईवे पे, ठीक है, और 18 घंटे काम किया है अकेले, ठीक है, हाईवे का ढाबा है, ज़्यादा चलता है, और 6 घंटे ही बंद रहता था, ठीक है जी। उनके दो बेटे हुए, जब दोनों जवान होने लगे तो उन्होंने ड्यूटियां बांट दी। उन्होंने कहा भाई 6 घंटे तू काम करेगा, 6 घंटे तू, 6 घंटे मैं अभी भी कर लूंगा काम। बाबू उन्होंने और 6 घंटे काम करते रहे, 6 6 घंटे उनके बच्चे करते रहे बाबू, और उनकी रिटायरमेंट की एज पास आने लग गई। अब बेटा जो उनके दो लड़के थे उनके भी दो दो लड़के हो गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, आप मिलके संभाल लो। एक्चुअली में हुआ क्या, अब वो जो उनके दो लड़के थे उन्होंने भी 3 3 घंटे काम करना शुरू कर दिया, और जो उनके दो दो बच्चे थे उन्होंने भी 3 3 घंटे काम करना शुरू कर दिया। 6 लोग हैं, 3 3 घंटे काम कर रहे हैं। सर दिख किसी को नहीं रहा, पर आप 10 गाइस अनएम्प्लॉयड हो। एक आदमी अकेला चलाता था उस ढाबे को 18 घंटे काम करके, वो भी इंसान ही था, और अब आप 6 लोग मिलकर चला रहे हो उसी चीज को। ज्वाइंट फैमिली में ना यही एक पंगा है बेटा, काम करने की नीयत मर जाती है दूसरे को देख के, कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, अब दूसरा नहीं कर रहा मैं क्यों करूँगा जी सारा काम। इस चक्कर में बेटा सब के सब डिसगाइज अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब एक्चुअली में 3 घंटे काम कर रहे हो सिर्फ एक दिन का, एक आदमी, यार 6 7 घंटे की तो कैपेसिटी सबके अंदर है काम करने की। तो अब वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत बड़ी वजह है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है जी। और 1950 का एक बताया हुआ स्टैट है, इंडिया में हर 1/3 फार्मर डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है, हर तीसरे में से एक आदमी, और तीसरे में से एक फार्मर, यार सोचो तो सही, ठीक है जी। 45 46 करोड़ लोग फार्मर हैं, हर तीसरे में से एक अनएम्प्लॉयड है, दिख नहीं रहा बस वो आंखों से, तो 15 करोड़ तो सीधे सीधे यहीं से साफ हो गए अनएम्प्लॉयड लोग, ठीक है ना जी। इसके अलावा मैंने कुछ काम की बातें भी छोड़ी हैं, कि बाबू नोट्स में हम बाद में ऐड करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई के बेटा पिछले 13 14 साल के, ठीक है ना। यहाँ पर आई थी एक बात कि 3 सोर्सेज हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के, अभी नहीं मैं रटवा रहा हूँ, तब जरूर याद कराऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ा रहे हैं हम, आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात डन है, आगे बढ़ते हैं। अब वो पढ़ना, आगे बढ़े, इतना करके रुकना। अब वो इंडिया में दूसरी सबसे कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अरे बेटा सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्यों, मतलब कैसे शुरू हो गई है? बेटा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शुरू होने का कारण ही है क्या, एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। ऐसा माना जाता है बेटा कि अगर आप एक साल में एक ही क्रॉप सीजन कर रहे हो, डबल क्रॉपिंग मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर रहे, एक ही क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एवरेजली आप 5 to 7 मंथ अनएम्प्लॉयड हो, 5 to 7 मंथ अनएम्प्लॉयड, अगर सिर्फ एक क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो। यार आपने भी सुना है ऐसा, मैंने भी सुना है, मैं तो सारा दिन देखता हूँ अपने घर के बाहर, भारत माता चौक पे बेटा बहुत सारे सुबह मजदूर मिस्त्री इकट्ठे हो जाते हैं। उनको बस यही है कि कोई ना कोई अनस्किल्ड काम दे हमें, हम बोझा भी उठा लेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन तोड़ भी देंगे, कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है हम वो भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, हमसे कोई काम करा दो। लेकिन जिन दिनों बेटा कनक गेहूं की कटाई का सीजन आता है, वो फैब के आसपास, फैब एंड और मार्च स्टार्टिंग, बेटा वहाँ बहुत कम होते हैं मजदूर मिस्त्री। पूछे कहाँ है जी, अब वो सब गए हुए हैं कटाई पर। अब वो एक्चुअली में सब लोग किसान ही हैं, लेकिन इनके पास थ्रू आउट द ईयर काम नहीं है, तो बेटा ये शहरों की तरफ भागते हैं। जिन दिन इनके पास काम नहीं होते शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं कि कहीं से कोई तो काम मिल जाए, यही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ में आई? दो बड़ी फेमस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, डिस्गाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ना बेटा है पैराग्राफ।